आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर सॉलिड स्टेट। 3 वीडियो आप तक पहुंच चुका है और हम लोग आते हैं चौथा वीडियो लेकर के। और चौथा वीडियो में हम लोग देखेंगे और ये जो हमारे पास टॉपिक हो रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और बहुत सारे विद्यार्थी का चॉइस होता है और वो चाहते हैं जेईई वगैरह के लिए। तो यहाँ से हम लोग 1-2 क्वेश्चन जेईई वगैरह के लिए भी देखेंगे। तो आइए देखा जाए। तो मेरा जो टॉपिक है वह टॉपिक है पैकिंग इफिशियंसी। इसी का एक और नाम है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन तो पहले देखा जाए, इसी में एक और जोड़ लेते हैं, साथ ही पढ़ लिया जाए वॉइड। तो आज हम लोग 2 चीज देखेंगे अच्छे से, और वो दोनों चीज हमारे लिए क्या है, एक हमारे पास पैकिंग इफिशियंसी है, एक हमारे पास क्या है भाई, वॉइड। तो आज हम लोग देखेंगे 2 टॉपिक, इसके साथ साथ एक और हम लोग करेंगे डेंसिटी। तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, अटैच कर लो भाई डेंसिटी को भी। यानी आज का जो मेरा क्लास होगा वह पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन उसी को बोलते हैं, एंड वॉइड और डेंसिटी। तो चलिए, एक चीज हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, और देखे थे क्या भाई, यूनिट सेल। और 3 यूनिट सेल्स हम आपके साथ लेकर के आए थे। एक लेकर के आए थे एससी है ना, एससी को बोले थे प्राइमेटिव, ठीक है। एक हम लोग देखे थे बाबू बीसीसी, और एक को देखे थे हुआ एफसीसी। एफसीसी का एक नाम आज आपको और बताते हैं, वह हमारे पास क्या है, सीसीपी। चलिए, इतना चीज हमको पहले क्लियर कर लेना है। एससी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स, उसी को बोलते हैं प्राइमेटिव। एक हमारे पास बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक हमारे पास क्या था, एफसीसी फेस क्यूबिक सेंटर यूनिट सेल, और उसी को बोलते हैं सीसीपी क्लोज क्यूबिक पैकिंग। तो चलिए देखा जाए, इसमें हम लोग देखे थे नंबर ऑफ एटम, और इधर था मेरे पास रिलेशन था ए और आर में, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग देखे थे 1 देखे थे, इसका रिलेशन क्या था, हुआ R बराबर A/2 था, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखे थे बाबू, तो इसका मेरे पास नंबर्स ऑफ एटम था 2 था, रिलेशन कितना था, √3/4a, और इसका जो हमारे पास था 4 एटम था, और इसका जो मेरे पास रिलेशन था R बराबर A/2√2, ठीक है। तो ये दोनों को हमको याद रखना है, इसको हम साइड में लिख देते हैं ताकि हमें हमेशा याद रहे। चलिए, तो पहले हम दिखाते हैं धीरे धीरे। तो आइए देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी हमारे पास क्या है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग इफिशियंसी पैकिंग फ्रैक्शन क्या है देखा जाए, तो हम लोग पढ़कर क्या हुआ, यूनिट सेल, और यूनिट सेल देख करके क्या है, 7 को हमारे पास यूनिट। चलिए
एक हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम था CTOHMT 7 टाइप का था, उसी में से एक हम क्यूबिक को ले लिए हैं। अब क्यूबिक को लेकर के करना क्या है भाई, ये मेरे पास मान लेते हैं क्यूब है, और इस क्यूब में करते क्या है, हम डालते हैं एटम को। एटम को डाला जा रहा है, तो जब हम लोग इसमें एटम को पुट कर रहे हैं तो यहां पर देख रहे हैं कि जब एटम क्या होता है, गोल होता है और स्फेरिकल होता है, और जो हमारे पास यह जो क्रिस्टल है वह क्यूबिक है। यानी क्यूब में जब बॉल को डालेंगे तो पूरा का पूरा जगह फिलअप नहीं होगा, कुछ कुछ जगह क्या हो जाएंगे, खाली बच जाएंगे। तो जो जो जगह फिलअप हो गया, तो जो भी जगह मान लेते हैं डालते हैं तो एक फिलअप हो गया, एक फिलअप हो गया, एक फिलअप हो गया, एक फिलअप हो गया, बट ये सब जगह मेरे पास क्या बच गया, खाली बच गया, और कुछ कुछ जगह क्या होगा, मेरे पास फिलअप हो गया। तो जो जो जगह फिल हो जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैकिंग एफिशिएंसी। यानी कि द स्पेस विच ऑक्युपाइड बाय the space which occupied by atom in unit cell is called क्या हुआ, packing efficiency। फिर से the space occupied by atom in unit cell is called packing efficiency। और इसको डिनोट किससे करते हैं हुआ, PE से। और P जो हमारे पास क्या होता है, यानी कि जब यूनिट सेल में एटम को डाल रहे हैं तो जो स्पेस फिल हो जाए, पैकिंग एफिशिएंसी, और जो जगह खाली बच जाए उसे क्या बोलते हैं, वॉइड। तो देखिएगा पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, हुआ है हमारे पास स्पेस ऑक्युपाई इन यूनिट सेल। इसमें हमारे पास क्या करते हैं, स्पेस जो है मेरे पास ऑक्युपाई करता है। जब स्पेस मेरे पास ऑक्युपाई करेगा उसे क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, या इसी को बोलते हैं हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन। तो चलिए हमारे पास इसको निकालने का फार्मूला है, और पैकिंग एफिशिएंसी का मेरे पास फार्मूला क्या है, तो ये हमारे पास है Z 4/3 पाई आर क्यू बाई में भी। फार्मूला को बार फिर से गौर कर लिया जाए, P बराबर हमारे पास Z इंटू में 4/3 पाई आर क्यू इंटू में भी। तो हमारे पास Z क्या है, तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। पाई हमको सबको पता है 3.14 होता है, और ये जो मेरे पास R है, तो ये जो मेरे पास R है, ये जो हमारे पास होता है रेडियस ऑफ एटम, और भी हमारे पास क्या मेरे पास है, वॉल्यूम है। क्लियर। तो ये हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला है। तो एक बार फिर से फार्मूला को गौर कर लीजिए, P बराबर Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू बाई में वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल मेरे पास जिस टाइप का होगा उस टाइप को हम लोग लेकर चलेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर दिखा देते हैं ताकि आपको बनाने में तकलीफ ना हो। चलिए एससी में मेरे पास होता है Z बराबर 1, और ये जो मेरे पास होता है R बराबर A/2 होता है। चलिए बीसीसी में हमारे पास जो होता है वह Z बराबर होता है 2, और इसमें होता है R बराबर √3/4A, और FCC इसमें हमारे पास होता है 4, और इसमें जो मेरे पास रिलेशन होता है A/2√2 होता है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए, तो ये हमारे पास है। मेरे पास हम बोलकर क्या थे पिछले क्लास में कि हम लोग पढ़ेंगे 3 एससी, बीसी और एफसीसी। तो चलिए पहले हम लोग सिंपल
यूनिट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसी को बोलते हैं एसएससी। तो आइए एससी का निकाल कर दिखाते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो एससी में हमारे पास होता क्या है भाई, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसके कॉर्नर पर हमारे पास एकक होते हैं। चलिए, इसमें जो हमारे पास जेड इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 1, और आर और ए की मेरे पास जो रिलेशन है वह कितना होता है a/2, और ये जो मेरे पास यूनिट सेल है वह किस शेप का है, क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम हमको पता है वह होता है साइड का क्यूब, यानी कि इसका जो मेरे पास भी होगा वह होगा a क्यूब। ये हमारे पास क्या है, साइड है, उसी को बोलते हैं एच। चलिए फॉर्मूला को, तो P बराबर हमारे पास क्या है, जेड इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब, बाई में हमारे पास क्या है भाई भी, जेड हमारे पास कितना है 1 है। चलिए 4/3 पाई ऐसे ही रहने दीजिए, और आर की जगह पर कितना लिखना हमारे पास a/2 होल क्यूब, और भी हमारे पास क्या होता है a क्यूब। चलिए 4/3 पाई इसको करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा 8 बाई में a क्यूब। क्लियर। चलिए, तो इसको जब हम करेंगे तो 4/3 पाई, और यहाँ पे करेंगे तो a क्यूब बाई में 8 इंटू में 1/a क्यूब, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। जब ऊपर करेंगे तो हमारे पास लगता है यहाँ पे कट जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास π/6, और π/6 यानी 3.1/4, 3.14/6 इसको करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 0.52, और जब इसको परसेंट में चेंज कर देंगे तो इंटू कर देंगे 100, यानी कि 52%। आज आप याद रखेंगे और निकालने के लिए सिखा दिए। अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जब एटम को डाला जाए तो कितना पार्ट्स को करेगा कवर, 52% को, यानी कि 52% को यह कवर करेगा अच्छे से। बाकी जो मेरे पास जगह है वह क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। तो चलिए वाइड का यही पर हम लिख देते हैं, वाइड बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस में पी। तो वॉइड क्या होता है, तो जब एटम को डाला जाए तो जो जगह फिल हो जाए तो पैकिंग एफिशिएंसी है, और जो जगह फिल ना हो उसे क्या बोलते हैं, वॉइड। तो टोटल जो मेरे पास 100 होता है, पी हमारे पास कितना आया है 52। तो अगर हम वॉइड निकालना चाहें, वॉइड तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 52, यानी कि 58%। आप याद रखेंगे कि एससी में प्राइवेटिव में जो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी होता है वह 52% होता है, और जो मेरे पास वॉइड होता है वह 48% होता है। ओके, अब हम लोग निकाल कर दिखाएंगे। चलिए, ये जो हम लोग निकाले सिंपल का, अब जो हम लोग निकालेंगे वह निकालेंगे बड़ी क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि बीसीसी। और बीसीसी में हमको पता है जेड कितना होता है मेरे पास बाबू, तो जेड होता है 2 नंबर्स ऑफ एटम, और आर और ए के पास जो रिलेशन होता है वह √3/4a होता है, और जो हमारे पास इसमें एक चीज और, हाँ वॉल्यूम, ए में हमारे पास क्या होता है ए क्यूब होता है। चलिए, तो हम लोग पैकिंग का फॉर्मूला देखे हैं, कितना भाई
तो जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू बाई में भी। जेड कितना हमारे पास 2, 4/3 और ये पाई तो रहेगा ही रहेगा। आर के जगह पर हम लोग इसको यूज कर लें, कितना यूज कर लेंगे भाई, तो √3/4 और यहाँ पर कर लेंगे ए, क्योंकि जो मेरे पास आर का जो मेरे पास वैल्यू है वह कितना है, √3/4 ए पिछले क्लास में। और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब। चलिए ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 8/3 पाई, जब इसको क्यूब करेंगे तो 3√3 मिल जाएगा और ये मेरे पास 64 मिल जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास ए क्यूब हो जाएगा, इसको ऊपर कर लेंगे तो ऐसे ए क्यूब मिलेगा, ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा। इसको करेंगे 8 से कैंसिल हो जाएगा, कर लेंगे 3 से कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हमारे पास क्या मिल गया, √3/4/8। चलिए इसको अगर आप सॉल्यूशन कर ले तो आ जाता है आपको वह 0.67.9, इसी को हम बोल सकते हैं 0.68। और जब इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68%। चलिए यानी कि हम लोगों ने यूनिट से दो को देखा, प्राइमेटिव वह कितना ऑक्यूपाई कर रहा था भाई, 52। फिर हम लोगों ने क्या देखा भाई, बीसीसी का कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 68%। चलिए अगर इससे हमको वॉइड पूछेगा, वॉइड यानी कि 68% कवर कर चुका, और इसमें हमको अब निकालना है क्या भाई, वॉइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100% माइनस में 68, शायद माइनस कर लेंगे तो लगता है कि 32%। यानी कि बीसीसी में जब एटम को डाला जाए तो 68% ऑक्यूपाई करेगा, बाकी जो 32% है मेरे पास वॉइड रह जाएगा। चलिए अब हमारे पास एक और बचा हुआ है, ये सब हमारे पास है एग्जाम में आपके कई बार आया हुआ है, इसलिए इसको आप आराम से देखना केयर करेंगे। और अगला हमारे पास क्या है, एफसीसी। चलिए चला जाए एफसीसी। चलिए एफसीसी, एफसीसी का एक और नाम क्या बोला हुआ, सीसीपी। सीसीपी मतलब क्या, क्लोज क्यूबिक पैकिंग, और इसको क्या बोलते हैं, फेस क्यूबिक सेंटर यूनिट सेल। तो ध्यान से चला जाए, तो इसमें जो हमारे पास जेड कितना है, तो जेड हमारे पास 4, और आर और ए के जो मेरे पास जो रिलेशन है वह है a/2√2। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि भी यहीं पर निकाल लिया जाए। भी हमारे पास कितना है, a क्यूब। चलिए फार्मूला देखिए, फिर जेड 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हमारे पास भी है। किसी के मन में चल रहा सर फार्मूला कैसे आया, हम तो जेड का नंबर से खत्म होता ही है जो पाई करेगा। दूसरी बात हमारे पास क्या है कि 4/3 पाई आर क्यूब जो मेरे पास जो स्फीयर होता है उसकी वॉल्यूम होती है, क्योंकि वॉल्यूम को वॉल्यूम में डाला जा रहा है। और इस मेरे पास भी होगा क्यूब का, तो क्यूब के वॉल्यूम में क्या कर रहे हैं, एटम को डाल रहे हैं। कितने एटम को डाल रहे हैं वो तो बताएगा जेड में। एसीसी में 1 डालते हैं, बीसीसी में 2 डालते हैं, और एफसीसी में 4 डालते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर जेड का वैल्यू 4/3 पाई, और आर कितना हमारे पास, a/2√2, और बाई कितना आ जाएगा मेरे पास, a क्यूब। चलिए कर लिया जाए, 16/3 पाई, इसको कर लेंगे तो a क्यूब मिल जाएगा, इसको कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 16√2 इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/a²। चलिए a क्यूब कैंसिल हो गया, इससे मेरे पास a कैंसिल हो जाएंगे,
यानी कि जो हमारे पास मिलेगा π/3√2 मिलेगा। और 5/3√2 को जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 0.72, और जब इसको हम 100 से कर ले तो क्या हो जाएगा 72%। चलिए, यानी कि हमारे पास एफसीसी में कितना परसेंट करता है 72%। यानी सबसे ज्यादा जो मेरे पास कर रहा है वहां कहाँ कर रहा है मेरे पास, तो 72% पे कर रहा है, और वो कर रहा है मेरे पास एफसीसी में। तो अगर हमसे पूछेगा कि इसका ऑर्डर क्या होता है, तो जो मेरे पास पैकिंग का जो मेरे पास ऑर्डर है वह कितना होता है एफसीसी ग्रेटर देन बीसीसी ग्रेटर देन एससीसी। इसमें कितना मेरे पास 72%, इसमें कितना 68%, इसमें कितना 52%। आपको एग्जाम में आएगा तो उसको आराम से बना सकते हैं, बहुत आराम से निकाले हैं सबको। तो हमारे पास क्या है भाई, तो 72%, 68% और 52% एफसीसी ग्रेटर देन बीसीसी ग्रेटर देन एससी, यानी कि एफसीसी मेरे पास सबसे ज्यादा होता है। चलिए, इसका अगर डिवाइड निकालना आप चाहोगे, चलो भाई डिवाइड निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस कितना मेरे पास 72, यानी कितना आ जाएगा मेरे पास ही हो जाएगा 8 और हो जाएगा 2, चलिए 28%। यानी कि एक्स मेरे पास जो डिवाइड बचेगा वह 28% बचेगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक और समझाएंगे, और वो आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, और जब एग्जाम में आता है तो आप बार बार कंफ्यूज करते हैं और क्वेश्चन छूट जाता है। तो चलिए, क्वेश्चन छोड़ना है नहीं, उसको अच्छे से समझा दो। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन छूटता है तो थोड़ा सा परेशानी वाली बात है, इसलिए एक एक टॉपिक को अच्छे से देखिएगा। यहाँ सब्जेक्टिव हमारे पास काफी आए हुए हैं, और हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं CN से। क्या बोलते हैं CN, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोला जाए इसको CN। तो CN मेरे पास है क्या, गौर से देखिएगा, ये हमारे पास SC में भी मिलेगा, ये हमारे पास BCC में मिलेगा, और ये जो हमारे पास FCC में मिलेगा। इसमें हमारे पास 6 होता है, इसमें हमारे पास 8 होता है, इसमें हमारे पास 12 होता है। तो हमसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC, ऑप्शन में रहता है बहुत सारा। तो जब से पूछेगा BCC तो कितना लगाना है 8 लगाना है। तो आप कंफ्यूज कर रहे हो सर 6, 8, 12 एक ऐसे, हम लोग समझिएगा। SC मतलब क्या होता है बाबू, प्राइमिटिव। प्राइमिटिव कहने का मतलब कि इसके जो मेरे पास क्यूब है इसके कॉर्नर पर एक एटम होता है, लगा दिए, यानी कि ये जो मेरे पास है प्राइमिटिव का है। ओके, इसमें देखिए यहां पर भी क्यूब बनाएंगे, दिखाई दे रहा है, यस। चलिए, इसको भी हम क्यों बना दूं, चलिए इसके कॉर्नर पर भी कब होगा। चलिए, तो एसीसी मेरे पास ऐसे होता है, जब बीसीसी में जाते हैं तो मेरे पास क्या होता है, एक बीच में होता है, और एफसी में जाएंगे हमारे पास तो क्या होता है बाबू, प्रत्येक फेस पर भी कट होता है। तो समझिएगा, ये मेरे पास एटम है, और ये मेरे पास साइड ए है, ए भी ए है, ए भी ए है। यानी अगर इस नंबर का हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो समझिए कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। तो कहता है कि किसी एटम से मैक्सिमम कितना नंबर मेरे पास एटम जो है वो टच करता है, यानी कि द नंबर्स ऑफ एटम विच टच बाय अ एटम,
कहने का मतलब कि किसी भी एटम से जितना एटम टच कर जाए तो वही जो मेरे पास नंबर उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखा जाए ये जो मेरे पास एटम है तो ऊपर जाएंगे तो ए तक चले जाएंगे, यहाँ पर मेरे पास एटम है ए डिस्टेंस पर, ए भी इधर आएंगे तो मेरे पास यहाँ पर भी मेरे पास एटम है ए डिस्टेंस पर, और इसको एक और ऐसे बढ़ा देते हैं। चलिए थोड़ा 2D प्लेन होने के कारण 3D को दिखाना अच्छे से समझ लेंगे। ये मेरे पास एटम है, यानी इस एटम को निकालना चाहते हैं, इसमें एक और अटैच करेंगे तो ए डिस्टेंस को फिर अटैच करेगा, यानी कि ये जो मेरे पास एटम है वो मैक्सिमम कितने एटम को टच करेगा, एक इसे टच करेगा, एक इसे टच करेगा, एक इसे टच करेगा, एक इससे करेगा, एक इससे करेगा और एक इससे करेगा। यानी इसमें से किसी भी एटम को लेंगे तो यह 6 ही एटम ऐसा है जो टच कर सकता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 एटम से टच करता है तो मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना, Sc का 6, याद रहेगा। यस, चलिए आते हैं इसमें BCC में। तो BCC मेरे पास क्या होता है कि यहाँ से जब कोई एटम बीच में है तो यहाँ से अगर डिस्टेंस निकाला जाए तो सबका जो डिस्टेंस है वह क्या मिलेगा, मेरे पास बराबर मिलेगा। तो इसमें होता क्या है समझिएगा, यानी कि हमारे पास ऐसा ही है ना, 4 एटम है और इसी एटम के बीच में मेरे पास एक एटम और है। ये जो आप 4 एटम देख रहे हैं वह ये वाला है, ये वाला एटम नीचे है, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और बीच वाला मेरे पास ए है। अब करना क्या है, ऊपर वाला देखिए, तो ऊपर वाला मेरे पास 4 एटम यहां पर है, यही है ना जो स्टाफ से अटैच है, ए भी स्टाफ से अटैच है। अब करना क्या है कि इस एटम, पहले से 4 एटम था बीच में डाला हुआ था, उस पर एक और ला कर रख देते हैं, ऊपर से एक और रखा गया, यानी ये जो एटम है इन सबको टच करेगा ही करेगा। एक लेयर नीचे मेरे पास 4 होगा, फिर बीच में एक रहेगा और फिर 4 ऊपर से आएगा, यानी मेरे पास बीच वाला एटम है वो क्या करेगा, तो इन चारों को टच करेगा और फिर जब 4 ऊपर से रखेंगे तो उन चारों को टच करेगा, यानी 4 नीचे टच करेगा और 4 ऊपर टच करेगा, टोटल किया कितना 8, यानी कि मेरे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC कितना होगा 8 होगा। चलिए अब हम चलते हैं FCC में। FCC में हमारे पास होता कितना है, एक प्रत्येक फेस पर होता है, तो 4 यहां पर, 4 यहां पर और 4 यहां पर। चलिए अब करना क्या है कि इसके ऊपर इसको रख दिया, इसके ऊपर उसको रख दिया, यानी मेरे पास लेयर A B और लेयर C, यानी मेरे पास क्या बनेगा, ए नीचे से बनाते हैं A लेयर B लेयर और C लेयर, यानी 4 नीचे का बनेगा, 4 ऊपर का बनेगा, 4 इधर का बनेगा, यानी सोचिए मेरे पास एटम है वह कितना टच करेगा, 12 टच करेगा, यानी कि आपको याद रखना है ये FCC में कितना टच करेगा, 12 करेगा, ठीक है। यानी कि मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर Sc का कितना होगा 6, BCC से कितना होगा 8 और FCC में कितना होगा मेरे पास 12। यहां से हमारे पास क्वेश्चन आया है अच्छे से, इसलिए अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे कि जब हमारे पास यूनिट सेल है उसमें एटम को डाल रहे हैं तो वह करता क्या है कि जो स्पेस है उसको ऑक्युपाई करेगा, तो जब ऑक्युपाई करेगा तो हमारे पास क्या होगा, उसकी डेंसिटी आएगी। तो हम लोग डेंसिटी कैसे निकालेंगे, और ये मेरे पास डेंसिटी क्वेश्चन है या हमारे पास जेई में कई बार आया हुआ है, तो देखिएगा आपको एक क्वेश्चन भी दिखाएंगे, और अभी जो हमने प्रैक्टिस विषय से निकाला है या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए तो आइए डेंसिटी, डेंसिटी हमारे पास कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है Z इंटू एम बटा में MA इंटू में V। चलिए तो डेंसिटी जो एटम को यूनिट सेल में डालेंगे
तो जो स्थान ऑक्युपाई करेगा उसकी डेंसिटी। जेड हमारे पास क्या है, तो नंबर ऑफ एटम है। एम क्या हमारे पास है, मोलर मास है। इसको हमेशा कब रखना है, ग्राम में। मोलर मास हमेशा ग्राम में रहेगा। एन ए को क्या बोलते हुआ, एवोगाड्रो नंबर। और हमारे पास भी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। चलिए, जेड नंबर ऑफ एटम, एम मोलिकुलर मास, एन एवोगाड्रो नंबर, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। चलिए, तो डेंसिटी निकालते हैं एक क्वेश्चन लिखने के बाद। एक हमारे पास क्वेश्चन है बहुआ कि एन एलिमेंट एक्स, और इसका जो मेरे पास मोलर मास है ये हमारे पास 100 ग्राम है। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। कहता है कि एन एलिमेंट्स एक्स, मोलर मास कितना हमारे पास है, 100 ग्राम। कहता हुआ which is crystallized simple cubic unit cell if the radius of atom is 5 angstrom, then calculate the density। क्वेश्चन को एक बार फिर से दिखा देते हैं। एन एलिमेंट्स एक्स, मोलर मास 100 ग्राम, विच क्रिस्टलाइज्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है। यानी कि हमारे पास एलिमेंट्स है वह क्या है, एक्स है, उसका मोलर मास कितना है, 100 है, और वह किस से पे मेरे पास है, एससीसी। और वह जो एससीसी के फॉर्म में है, जब एटम डालते हैं उसकी जो मेरे पास रेडियस है वह कितना है, 5 एंगस्ट्रॉम। देन कैलकुलेट डेंसिटी, और मेरे पास डेंसिटी कैलकुलेट करना है, वह कैलकुलेट करना है G/cc में। जीसीसी, देखिए जीसीसी बोलते किसको है, जीसीसी कहने का मतलब ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं उसको, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसी को एक नाम और बोल सकते हैं G/ml, यानी को निकालना है किसको, ग्राम पर ml में। और ग्राम पर ml को ही आपको बुक में लिखा रहता है कहीं कहीं जीसीसी, यानी कि ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए, तो आइए हम लोग निकालने चलते हैं। तो गौर करेंगे, अच्छे से निकालेंगे। तो हमारे पास कोई एलिमेंट्स है क्या, तो एलिमेंट्स हमारे पास है, हमारे पास है कितना, मेरे पास एक्स है। क्या उसकी मोलर मास है, तो हाँ मेरे पास मोलर मास है। तो मोलर मास कितना हमारे पास है, मोलर मास कितना हमारे पास है भाई, 100 ग्राम है। और यह किस शेप में मेरे पास क्रिस्टलाइज होता है, तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइज होता है वह जो मेरे पास क्रिस्टलाइज है वह सिंपल है, एससी है। और एससी में जो मेरे पास नंबर ऑफ एटम होता है कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आर दिया हुआ है क्या, तो हाँ दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है, 5 एंगस्ट्रॉम। और हम बहुत पहले से बात करके हैं एंगस्ट्रॉम, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है मेरे पास, आप याद रखेंगे 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। अगर इसी को सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। चलिए, तो आर हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। हमको निकालना किसमें है, सीसी में। तो सीसी में निकालने में सीसी में चेंज करना ही पड़ेगा। यहाँ पर 5 कर लीजिए, और जो मेरे पास एंगस्ट्रॉम है इसकी जगह पर लिख दीजिए 10⁻⁻8। -8 क्यों भाई, क्योंकि हमको निकालना है सीसी में, सेंटीमीटर में। चलिए,
हमारे पास फार्मूला है, गौर कीजिए फार्मूला को। चलिए ये मेरे पास फार्मूला है, तो फार्मूला जब मेरे पास है तो जेड कितना हमारे पास 1, मोलर मास कितना मेरे पास हुआ 100। हाँ, और ये मेरे पास क्या है एवोगाड्रो नंबर। ऐसे एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू हम 11 से पढ़ा कर लाए हैं 6.022 10 टू द पावर 23। बट सॉल्यूशन को हम आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसी को हम फिलअप कर सकते हैं 6 × 10 टू द पावर 23। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ठाक है। चलिए a का वैल्यू कितना पुट करना हुआ 6.10 टू द पावर 23, और b का जो मेरे पास वैल्यू कितना होता है aq, ठीक है। और aq यानी कि हम लोग सिंपल में पढ़कर क्या आए हैं, a बराबर कितना होता है 2r, a बराबर कितना 2r, इसी को बोल करके हम तुरंत आए हैं r बराबर a/2, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 100 6 × 10 टू द पावर 23, और ये जो मेरे पास aq वॉल्यूम a यानी कि 2r का क्यूब, क्लियर। चलिए 100 6 × 10 टू द पावर 23, और 2 तो मेरे पास रहेगा ही रहेगा, और r का वैल्यू हम लोग लेकर के आए हैं कितना भाई, तो 5 × 10 टू द पावर -8 एंगस्ट्रॉम, इतना ही था r का वैल्यू 5 × 10 टू द पावर 8, सेंटर में चेंज कर लिए थे aq। चलिए 6 हो जाएगा 10 टू द पावर 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 10 का क्यूब कर लो भाई, और यहाँ पे कर लेंगे तो 8 का जब क्यूब करेंगे तो 8 3 या 24 हो गया। चलिए यानी कितना मिल जाएगा मेरे पास 100, और ये मिल जाएगा 6, और ये मेरे पास 23 मेरे पास 24 है, यानी करने बाद क्या मिलेगा 10 टू द पावर 3 इंटू में 10 टू द पावर -1, यानी पूरा करने बाद हमको क्या मिलेगा 6 इंटू में 10 टू द पावर 2, इससे मेरे पास कैसे मिल जाएगा 1/6 ग्राम पर सीसी, इसी को बोल सकते हैं 0.03 ग्राम पर सेंटीमीटर। चलिए यानी कि हमारे पास जो डेंसिटी मिली वह 1/6 मिली, यही इसको चेंज कर सकते हैं 0.3 नहीं होगा। चलिए इतना ही रखिए, आप लोग कर लोगे भाई, इतना तो आप याद है ये है। चलिए यानी कि हमारे पास क्वेश्चन है डेंसिटी निकालने का, यानी आपके पास अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग निकालना सीखा क्या डेंसिटी, और डेंसिटी निकालते कैसे हैं, स्टेप्स निकालते हैं, आराम से निकल गया। हाँ, अब हमारे पास क्या होगा, आपसे क्वेश्चन चेंज करके पूछेगा, और वह चेंज करके पूछेगा तो आपको हटाने की जरूरत है नहीं, आप बना सकते हैं। डी से मेरे पास क्या है डेंसिटी Z × m Na × में भी यही आएगा, तो हम यहां से निकाले क्या हुआ डी निकाले, यहां से आप Z भी निकाल सकते हैं, m भी निकाल सकते हैं, Na भी निकाल सकते हैं, और v निकाल सकते हैं। आइए करके देखते हैं Z × m, चलिए उधर आराम से बनाते हैं, इधर आराम से कर लेते हैं क्योंकि सबको दिखना चाहिए। चलिए तो लोग डी कितना हमारे पास Z × m बाई Na × में भी, चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो D Na × में भी Z × में m, यानी अगर हमको Z निकालना हो तो क्या आ जाएगा DNA × v बाई कितना हो जाएगा हमारे पास m,
इसे मेरे पास क्या मिलेगा भाई, तो नंबर्स ऑफ एटम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमको निकालना है एम निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, तो डी इंटू में एन इंटू में भी बाई कितना हो जाएगा जेड, यानी कि हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास। याद रखेंगे मोलर मास हमेशा किसमें होगा, ग्राम में। चलिए अगर हमको निकालना पड़े भी तो आप आराम से निकाल सकते हैं, जेड इंटू एम डी इंटू एन। अगर आपको एन निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, जेड इंटू एम, और उसको निकाल सकते हैं डी इंटू में भी। बहुत निकाल दिया, इससे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, इससे आपको एवोगाड्रो नंबर मिल जाएगा। हाँ, जब एवोगाड्रो नंबर मिलेगा तो उसकी वैल्यू जो हमेशा मिलना चाहिए इतना मिलना चाहिए। अगर इससे ज्यादा कम मिलता है तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम में दिक्कत है, इसलिए आप सॉल्यूशन को फिर सही कर लेंगे। यानी कि जब भी मेरे पास एवोगाड्रो नंबर आएगा इतना ही आएगा। तो हम लोग इस फार्मूला से कर क्या सकते हैं, इतना सारा चीज को ऑब्टेन कर सकते हैं। हमने भी एक क्वेश्चन बना करके आपको दिखाया टी डेंसिटी निकाल करके, इसी टाइप से और आप उसको बैठ करके निकाल सकते हैं, जेड निकाल सकते हैं, एम निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं और एन निकाल सकते हैं, आराम से निकलेगा। ओके, चलिए तो आज हम लोग भाई क्या देखें, पैकिंग एफिशिएंसी देखें, वॉइड देखें और डेंसिटी देखें। तो जब हम लोग अगले वीडियो में फिर आएंगे तो आपको सिखाया जाएगा वॉइड। और वॉइड तो हम लोग अभी देखकर क्या है कि 100 माइनस में पीई, तो मेरे पास 100 माइनस में पीई है तो मेरे पास वॉइड है, तो इसको मेरे पास और किस टाइप का मेरे पास वॉइड बनेगा हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, हम लोग बात करेंगे अगला वीडियो में, और बात करेंगे किसका, वॉइड के लिए। तब तक के लिए आपको थैंक्स।